नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान से संबंधित जो है 81 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न देखेंगे जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न हैं। और बिल्कुल जो है सिलेबस वाइज हम क्या है पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो पेपर में पूछे गए उन प्रश्नों के साथ रिवीजन चल रहा है आप लोगों का। तो बिल्कुल अगर आप लोग स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है या चैनल पर क्लिक करके आप जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 का। उस रीड करके जो है आप प्रैक्टिस सेट भी 100 क्वेश्चन का लगा सकते हैं और साथ में सिलेबस वाइज MCQ भी क्या है कंप्लीट पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत ही बेहतर हो जाएगी। और इसका PDF जो है आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिल्कुल जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपके जीव विज्ञान के 81 महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है तैयार हो पाएँ। इसके अलावा दोस्तों अगर आप MCQ क्वेश्चन लिए गए हैं तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जवाब भी दे सकते हैं या टेस्ट भी लगा सकते हैं इसको इस वीडियो में भी कि आपके कितने प्रश्न जो है 81 में से सही हो पा रहे हैं। पहला प्रश्न कहता है कि संरचनाओं के कौन से युग में प्राय पादप और तंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये जो है पाए जाते हैं अंततः प्रद्रवी जालिका एवं कोशिका कला। तो ये स्टूडेंट जितने प्रश्न हैं सभी पेपर में पूछे गए उन प्रश्नों को लिया गया है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। सेकंड नंबर है निम्नलिखित में से किसकी जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। तो सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है माइकोकोलाप्जमा का होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर है कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। तो पाचन थैली जो है कहलाती है लाइसोसोम, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फोर्थ नंबर है सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। तो ये घटक होता है कोशिका भित्ति का, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 5 है जीवन का ब्लूप्रिंट है। तो जीवन का जो ब्लूप्रिंट है वो क्या है, DNA है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 6 नंबर है प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है। तो उस भाषा को जो है लैटिन भाषा का है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 7 है कि अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सही कथन की पहचान करते हैं तो बी कि उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। 8 नंबर है निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। तो ये जो है काकरोच एवं सिल्वर फिश का होता है, किस प्रकार का, तो विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र इनके पास होता है। 9 है कि शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। तो अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 10 नंबर है काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है। तो उसका श्वसन अंग जो है वातक यानी कि ट्रेकिया होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 11 है किस उभय लिंगी जंतु में पर निषेचन पाया जाता है। तो ये पाया जाता है हाइड्रा में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 12 नंबर है कि लंग फिश किसके बीच की संयोजक कड़ी है। तो ये कड़ी होती है एम्फीबिया और मत्स्य की, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 13 है डायनासोर कितने वर्षों में विलुप्त हो गए। कितने वर्षों से विलुप्त हैं, ठीक है। तो कितने वर्षों से विलुप्त हैं, तो लगभग जो है 65 मिलियन वर्ष से क्या है विलुप्त हैं। 14 है निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी हैं। तो नियत तापी प्राणी जो है वेल है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 15 है कि कांड निम्न में से किसकी किस्म का तंतु है। तो ये जो है एक प्रकार की मछलू की है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 16 है निम्न में से किसमें वातशय नहीं होता है। तो वातशय नहीं होता है उपास्थीमय मछली में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 17 है मछली का वायु आशय यानी कि एयर ब्लेंडर किस रूप में कार्य करता है। तो ये कार्य करता है दोनों तरीके से, यानी कि सहायक श्वसन अंग के और साथ में द्रवस्थैतिक अंग के रूप में कार्य करते हैं। 18 है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। तो उस पक्षी का नाम जो है शुतुरमुर्ग है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 19 है पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है। तो एक ध्यान रखिएगा अंडाशय होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 20 है कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है। तो ये उत्पन्न करती है पक्षी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 21 है पक्षियों के पंख क्या होते हैं। तो क्या होते हैं, तो ये जो है ध्यान रखिएगा रूपांतरित अग्रपाद होते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 22 है कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है।
तो कौन सा अंग बदलता है ये पूछ रहा है, तो दूसरा कृतंत, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 23 है, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है, तो उस पक्षी का नाम जो है गुंजन पक्षी है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं और देख कर वीडियो चले जाते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर भी पढ़ाए जाते हैं, जो कि सुबह 6 बजे वीडियो आती है, 5 मिनट की वीडियो होती है, जिसमें पूरे दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर एमसीक्यू कराए जाते हैं, तो आप लोग उसे भी जरूर देखिए, जिससे कि आपके करंट अफेयर भी क्या है मजबूत हो सके। आगे बात करें 24 है, निम्नलिखित में से अंडा देने वाली स्तनधारी कौन सा है, तो अंडा देने वाले की बात हो रही है, तो कंटीली चीटी खोर, तो ये जो है अंडा देने वाली है। 25 है, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है, तो विशालतम स्तनधारी जो है व्हेल है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 26 है, वृक्ष के तने में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है ध्यान रखिएगा वृक्षवासी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल जो है यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करें 27 है, जेनेरा प्लांटेरम के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक जो हैं लिनियस हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट बता दें आपको सभी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल आप लोग अंत तक जरूर वीडियो देखें, बीच में छोड़ेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे और पेपर में आएंगे तो आप लोग कर नहीं पाएंगे, तो बिल्कुल जो है अंत तक जरूर देखिए वीडियो को, क्योंकि क्वेश्चन सब पेपर में पूछे गए हैं। 21 है कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पादप कौन से होते हैं, तो ये होते हैं फंजाई, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 29 है कि अवस्तंभ मूल पाए जाते हैं, तो अवस्तंभ मूल पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है, तो बरगद में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 30 नंबर है, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है, तो प्याज में जो है खाद्य सल्क पत्र में जमा होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 31 है, अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि इसमें जो है गांठें और पोरियां होती हैं इसलिए। 32 है कि फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं आवृत बीजी में। 33 है, कौन सा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है, तो उसे जो है क्या कहा जाता है, तो उसे जो है काजू कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। 34 है, निम्न में से क्लोरोफिल में उपस्थित पोरफायरिन रिंग के मध्य उपस्थित तत्व है, तो उस तत्व का नाम जो है मैग्नीशियम है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 35 है, निम्न में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादकों के साथ संबंध होते हैं, तो ये होते हैं चालन और श्वसन के, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 36 है कि रंध्र मुख द्वार, यानी कि मुख मतलब क्या है, द्वार, इस पर आधारित है, तो किस चीज़ पर आधारित है, तो ये जो है आधारित तो होता है द्वार कोशिकाओं में जीवद्रव्य कुंचन से। 37 है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता किस चीज़ की होती है, तो इन सभी की, यानी कि धूप भी चाहिए, जल भी चाहिए और पराहरित भी चाहिए। पराहरित का मतलब होता है क्लोरोफिल, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें 38 है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पादप निर्माण करते हैं, इनके द्वारा जो है निर्माण किया जाता है कार्बनिक द्रव्य, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्थिरीकारक कौन है, तो सबसे बड़ा जो स्थिरीकारक है वो हरे पादप होते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 40 नंबर है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं, तो ये होती हैं, ध्यान रखिए कहाँ पर होती हैं, तो पार्श्व में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 41 है कि हृदय वंचित है, किस चीज़ से जो है वंचित है, तो ऐच्छिक पेशी से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 42 है, रुधिर समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी लैंड स्टीनर ने किया था इसकी खोज, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 43 है, पुरानी और प्राय नष्ट लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं, तो ये नष्ट होती हैं प्लीहा में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 44 है कि रुधिर लसिका इनमें देखी जाती है, इसमें क्या देखी जाती है, तो इसमें जो है संधिपाद यानी कि आर्थोपोड में देखा जाता है, ठीक है।
45 है कि बी लसीकारु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? तो उसे जो है बंध्य प्रतिरक्षा कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 46 है कि मूत्र बनता है, तो कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है मूत्राशय में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 47 है गुर्दे की रुधिर पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है, तो उसका नाम जो है बिक्क धमनी है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 48 है कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है, तो रासायनिक द्रव्य का नाम कैल्शियम फास्फेट है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 49 है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो मिश्रित ग्रंथि की बात करते हैं तो आग्नाशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर है निम्नलिखित में से किस युग में यानी किस जोड़े का मिलान जो है सही ढंग से नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है विटामिन डी धूप, इसका क्या है ढंग से क्या है इसका मिलान नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो इसका नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे किससे मिलता है ये यहाँ पे क्या है दिखाया गया है। 51 है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से जो है इस कर्वी होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहेगी। उसके अलावा और आप लोग कम से कम एक दोस्त के वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, आपसे निवेदन है। चलिए आगे हम बात करते हैं। 52 है कि आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे, तो ये प्रस्तुत जो है किया गया था मेंडल ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 53 है मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का मेंडल ने चयन किया था? तो इनके द्वारा जो है चयन किया गया था कुल 7। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 54 है एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो है 46 होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो एलोसोम होते हैं, तो ये क्या होते हैं एलोसोम? तो ये जो है ध्यान रखिएगा लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 56 है कि डीएनए नाइट्रोजन आधार आरएनए से भिन्न होता है के कारण, किस वजह से होता है? तो थाइमीन के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 57 है कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, तो उसका नाम जो है हेक्सोस है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 58 है निम्न में से कौन से समजात अंग हैं? तो समजात अंग हैं घोड़े एवं मनुष्य के अग्रपाद। 59 है कि साधारण जुकाम होता है, तो ये होता है वायरस के द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 60 नंबर है गलसुआ यानी कि मम्पस एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, तो ये जो है सूजन जो है पैदा करता है कर्णपुड़ ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 61 की बात करें तो इन्फ्लुएंजा विषाणु में होता है, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है केवल आरएनए होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 62 है डेंगू किससे फैलता है? तो ये फैलता है मच्छर से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 63 है कि पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? तो ये जीव जो है विषाणु है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 64 है निम्न में से कौन सा कोट मनुष्यों में निर्दालु व्याधि फैलाता है परंतु वन्य जीवों के लिए निरापद है और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है? तो उसका नाम जो है ध्यान रखिएगा सीसी मक्खी है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 65 की पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है, तो ये संकेत होता है प्रदूषित जल का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 66 है निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है? तो मलेरिया जो है पैदा करता है प्रोटोजोआ। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 67 है निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? तो कवकीय रोग है दाद। ऑप्शन डी राइट सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा दाद। 68 है कि फाइलेरिया होता है, तो ये जो है होता है बूचेरिया बैनक्राफ्टी द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम से प्राप्त करके रिवीजन कर सकते हैं, तो जरूर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ लीजिए जिससे कि आपकी पीडीएफ जो है मिलती रहेगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण सूचना भी आपको देती रहेंगे वहाँ पे कि कौन सी जो है वैकेंसी निकल कर सामने आई है, जिसके लिए आपको क्या है बिल्कुल आप लोग आगे रहेंगे और फॉर्म जल्द से जल्द क्या है भरेंगे। जैसे कि अभी यूपी जो है कांस्टेबल का, यूपी एसआई का भी जो है, और इसके अलावा जो यूपी वार्ड जो है यानी कि गार्ड का एक पोस्ट आया है, तो होम गार्ड वाला, तो आप उसे भी भर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलती रहेगी।
69 कहता है कि काली मौत जो है किसे कहते हैं, तो काली मौत जो है ध्यान रखिएगा प्लेग को कहते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 70 है कि ल्यूकीमिया या रुधिर कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है, तो ये असामान्य वृद्धि है श्वेत रुधिर कोशिकाएं में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 71 है कि बीसीजी प्रतिरक्षण होता है, तो ये प्रतिरक्षण होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। 72 है कि अल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है, तो उस कवक का नाम जो है खमीर यानी कि ईस्ट है। 73 है निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो सबसे अच्छा स्रोत जो है शैवाल है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 74 है नींबू में खटास किस चीज़ की होती है, तो इसमें जो है खटास सिट्रिक अम्ल की है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 75 है निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है, तो इसमें जो है क्लोरा का क्लोरेला, ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 76 है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, तो ये प्राप्त होती है फफूंद से, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 77 है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं, तो ये उत्पन्न होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस से, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 78 है कि चेचक के लिए टीके यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया गया था एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आपको क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लग सकते हैं लेकिन पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं बिल्कुल, क्योंकि इजी क्वेश्चन आप लोग जो है अगर सोचते हैं कि पढ़ेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न पेपर में पूछे गए तो उनको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो जिससे आपकी तैयारी क्या है बेहतर होगी, तो आप लोग उसको जरूर टेस्ट लगाइए जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे सभी प्रश्न जो है पेपर में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का ही रिविजन कराया जा रहा है। 79 है कि खमीर यानी कि ईस्ट एक जटिल जो है एंजाइम की क्रिया द्वारा किण्वन करता है जिसका नाम है, तो इसका नाम जो है ध्यान रखिएगा जाइमेज है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 80 नंबर है निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत, सर्वोत्तम जो स्रोत होता है वो क्या होता है सिट्रस फल, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 81 है कि हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है, तो सबसे जो लाभदायक होता है ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये थे हमारे जो है जीव विज्ञान से जुड़े हुए 81 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिल्कुल वीडियो को अगर यहाँ तक देखें वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और कम से कम एक दोस्त को वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।